हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो अभी आप सब बच्चों आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। बिपिन चौधरी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो है सारी बातें उन्हें याद हैं, क्योंकि उनकी जो मेमोरी है क्या है, एक्सीलेंट मेमोरी है। बट एक इंसिडेंट जो है रांची का उनको याद नहीं आ रहा है। कितने लोगों ने जो है विटनेसेस दिए हैं, उनको याद दिलाने की कोशिश करी, बट ही वॉज अनेबल टू रिकॉल दैट इंसिडेंट। क्या इंसिडेंट है, रांची का है इंसिडेंट। किस किसने उनको जो है फोर्स करा, इंसिस्ट करा या विटनेसेस दी टू रिकॉल दैट इंसिडेंट, बट जो है वो उन्हें याद नहीं आ रहा। परिमल घोष हैं, या जो है दिनेश मुखर्जी हैं, या चुन्नी लाल उनके क्लास जो है ओल्ड एक्विंटेंस है, ओल्ड फ्रेंड है, उन्होंने याद दिलाने की कोशिश करी। और फाइनली किस तरह से डॉक्टर परेश चंदा जो है उनको एडवाइस देते हैं टू वंस गो टू रांची वंस अगेन, और मे बी जो है वहाँ की स्ट्रीट, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की बाजार देख के उन्हें याद आ जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, और किस तरह से वहाँ अनकॉन्शियस हो गए थे। और दो बच्चे जो थे गुजराती ट्रिप के जो है वहाँ पे आए थे घूमने के लिए, और उन्होंने किस तरह से उनको, और तब भी जो है उन्होंने एक ही बात करी कि अब जो है सब चीजें क्या हो रही है, एंड हो रही है। फाइनली वो जो है डॉक्टर को अपने घर बुलाते हैं। उससे आगे क्या होता है बच्चों, व्हाट हैपेंड विद हिम, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो बच्चों ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट हमने जो है स्टार्ट किया था। चैप्टर कुछ जो है लेंथी है, चैप्टर 4 में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट जो हमने शुरू करा था। तो यहाँ पे क्या है, अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो हमने कल देखा था कि किस तरह से उनका जो सर्वेंट था एक लेटर लेके आया था, और क्या लिखा था लेटर में, लेट्स सी। और ऊपर क्या लिखा था, अबाउट द नेम इट सेड, और उसमें नाम के ऊपर क्या लिखा था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल मीन्स सीक्रेट। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open, अब उन्होंने एनवलप को खोला, and took out the letter. अब उन्होंने पत्र को निकाला, और let's see what is written in the letter. This is what he read. Dear Vipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down office on his luck? अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, डियर विपिन। क्लियर, तो पत्र में क्या लिखा था कि मुझे ऐसा आइडिया नहीं था दैट एफ्लुएंस वुड यू ब्रिंग अबाउट, कि इसका इतना असर होगा कि जो आज जो है आपके अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि आपके अंदर जो चेंज आया है, दैट इट हैज डन। वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या आपके लिए इतना मुश्किल था कि एक जो आपका फ्रेंड जो है मुश्किल में पड़ा हो, ऑन हिज लक? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि मेरे पास क्या है, पैसा नहीं था, मेरे रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे। ये कौन बोल रहे हैं बच्चों, अभी देखते हैं कि यूअर्स फेथफुली कौन था, ये यूअर्स लविंगली कौन था, यूअर्स फ्रेंड कौन था। लेट्स सी हु रोट दिस लेटर। तो अभी क्लियर नहीं हुआ है कि किसने लिखा था। ऊपर क्या लिखा था बच्चों, अबाउट द लेटर क्या लिखा था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट। क्लियर। तो यहाँ पे उनको बोल रहे हैं, उनके फ्रेंड बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था कि अपने फ्रेंड को जो मे बी जो है मुश्किल में था उसको पैसे देना। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा हु रोट द लेटर। तो ऑब्वियस है चुन्नी लाल बात कर रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम, क्योंकि उनका जो है थोड़ा सा जो है बैकलॉग चल रहा था, तो हमेशा किसके आते थे, वो अपने जॉब की डिस्कस करते थे। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मेरे रिसोर्सेज क्या हो गए थे, कम हो गए थे। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, और मेरे पास क्या बचा था, खाली सोचने के लिए जो है विचार रह गए थे। आई हैव is imagination, a part of which I use in retribution. अब बच्चों देखो क्या इसमें ट्विस्ट था पूरी स्टोरी में,
कि उन्होंने बोला कि मेरे पास खाली क्या था, इमेजिनेशन, पैसा मेरे पास नहीं था, रिसोर्सेज मेरे लिमिटेड हो गए थे, बट व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एज ए पनिशमेंट फॉर, बदला लेने की एक भावना आ जाती है ना कि भाई इसने मेरी बुरे समय पे काम नहीं करी, तो इस तरह से उन्होंने, क्योंकि खाली वो इमेजिन कर सकते थे, पैसा नहीं था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो ए पार्ट विच आई यूज्ड टू retribution means punishment of your unfeeling behavior, जो तुमने मेरे साथ अनफीलिंग बिहेवियर का जो है आपका जो है, आपने मेरी हेल्प नहीं करी थी मेरे बुरे समय में, तो उन्होंने क्या करा, एक प्लान करा। तो इससे क्या निकलता है बच्चों, कंक्लूडेड क्या होता है कि उसको इमेजिनेशन था, पैसा नहीं था, एक बदले की भावना, यू कैन से, of your unfeeling behavior, well you will be all right again now, आप हमेशा जो है सही हो सकते हैं, ऑब्वियस है। a novel I have written is being considered by a publisher, और एक जो है मैंने क्या करा था, नॉवल लिखी थी, written is being considered by a publisher, if he likes it enough it will see me through the next few months, कि मैंने एक जो है नॉवल लिखी थी और वो जो है पब्लिश हो गई है, इट विल सी, और कुछ महीनों में जो है उसका रिजल्ट आ सकता है। क्लियर। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, अब कौन आया यहाँ पे, डॉक्टर चंदा। आई एम फाइन, विपिन बाबू सेड, अब विपिन बाबू ने क्या कहा कि आई एम फाइन, कि अब मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it is in a medical journal. तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ठीक हूँ, it all came back as soon as, सब कुछ जो है मुझे याद आ गया, I got off the train of Ranchi, कि जब मैं रांची से नीचे उतरा तो मुझे सारी बातें याद आ गई। ऐसा क्यों कहा, और उन्होंने कहा कि ये एक यूनिक केस है, एक जो है इट मीन्स स्ट्रेंज केस है, और मैं जो हूँ अनफीलिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है, इमोशनलेस। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन द मेडिकल जर्नल, और मैं जो है ये मेरे लिए एक यूनिक जो है स्ट्रेंज केस है, और मैं इसको मेडिकल जर्नल में जरूर लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंड फॉर यू, सेड विपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। अब वो बोलते हैं द रीजन वाई आई सेंड फॉर यू, कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा, सेड विपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। तो उन्होंने कहा अगर तुम जो है मुझे एक प्रिस्क्राइब करो, क्या, पेन किलर। किसने बोला, विपिन बाबू, सेड विपिन बाबू, इज दैट हैव अ पेन, कि अब तुम जो है मुझे एक पेन किलर दे दो, मे बी पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से चुन्नी लाल ने उनको एक पत्र लिखा, एक जो है जो इनकी इतनी जो सिचुएशन बनी थी वो किसकी वजह से बनी थी, चुन्नी लाल के, क्योंकि चुन्नी लाल हमेशा जो है उनसे हेल्प लेने आता था, क्योंकि उनका जो है एक यू कैन से कि बैड लक चल रहा था, और ओल्ड फ्रेंड को विपिन बाबू के लिए जो है इट इज वेरी इजी, कि अगर वो जो है उनके लिए आसान था अगर वो उसकी हेल्प करते। तो इसको जो है, क्योंकि चुन्नी लाल के पास क्या था, पैसा नहीं था, he has no money, सोर्सेज आर लिमिटेड, उसके पास क्या था, इमेजिनेशन, और उसको किस तरह से उन्होंने जो है अनफीलिंग बिहेवियर, इमोशनलेस बिहेवियर जो विपिन बाबू का था, एक बदला लेने के लिए उन्होंने ये पूरा सिनेरियो जो है प्लान करा। क्लियर। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, लेट्स गिव अ लुक द समरी। विपिन चौधरी पॉपुलरली नोन एज विपिन बाबू, तो बंगाल में ज्यादातर जो है लोगों को क्या बोलते हैं, बाबू। वेंट टू कालीचरण एवरी मंडे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हर मंडे को जो है वो कहाँ जाते थे, कालीचरण की शॉप में। आफ्टर वर्क टू स्टॉक अप हिज बुक लास्ट ऑफ वीक, ही लिव्ड अलोन, अकेले रहते थे, एंड डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड्स, एंड वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ आइडल टॉक, और उन्हें जो है डेली की जो रूटीन की कन्वर्सेशन करना जो है क्या लगता था, वेस्टेज ऑफ टाइम। वन सच मंडे when he was at Kalicharan's looking for his book,
अ मैन नेम परिमल घोष। जब वो कालीचरण की शॉप में थे तो एक जिनका नाम क्या था बच्चों, परिमल घोष, एड्रेस्ड उनको एड्रेस्ड हिम एज इफ ही न्यू बिपिन बाबू। बिपिन बाबू डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, उन्होंने उसको पहचाना नहीं। द मैन क्लेम टू हैव सीन बिपिन बाबू इन 1958, और उन्होंने क्या बताया कि तुम्हें जो है मैंने कब देखा था, 1958 व्हेन बिपिन बाबू विजिटेड रांची। जब उन्होंने कहाँ पे विजिट करा था, रांची में। बट विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, परंतु रांची कभी गए नहीं थे विपिन बाबू। डिस्पाइट वांटिंग टू विजिट द प्लेस, he had not been able to do it. So he told the man that he had been mistaken. तो उन्होंने कहा भी, जैसे यहाँ पे हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने कई बार प्लान बनाए थे, बट किसी कारणवश जो है he was not, मतलब या आप कह सकते हैं कि वहां पे नहीं गए थे। और तो उन्होंने उनको क्या कहा कि मे बी जो है he had been mistaken, गलती हुई है। बट द मैन न्यू क्वाइट अ लॉट ऑफ डिटेल, बट उस आदमी को जो है उसके बारे में बहुत सारी जो है डिटेल्स पता थी। डिटेल इज अबाउट बिपिन बाबू एंड डिडंट स्टॉप टॉकिंग, और वो जो है कंटिन्यू टॉक करता रहा, चुप नहीं हुआ बिपिन बाबू एंड डिडंट स्टॉप टॉकिंग। बिपिन बाबू लेफ्ट, अब जो है वो वहां से चले गए, लेफ्ट द शॉप एंड वेंट ऑन टू ड्राइव अलोंग साइड द एसआई गंगा। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन, जैसे हमने भी पढ़ा था कि बहुत हार्ड वर्किंग थे, रिस्पॉन्सिबल जॉब था उनका इन अ बिग फर्म। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट, और ये विश्वास करना, क्योंकि बच्चों क्या होता है आपको सारी चीजें याद है और एक ही इंसिडेंट याद नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बिलीव दैट ही कुडंट रिमेम्बर सच एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑन हिज लाइफ, कि इतना बड़ा इंसिडेंट जो है अपनी लाइफ का उनको याद नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि वो जो है कहाँ पे जॉब करते थे, एक बिग फर्म में, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब थी, हार्ड वर्कर थे, तो उन्हें जो है बिलीव नहीं हो रहा था। फ्रॉम 6 to 7 years ago he didn't want to think about that the man had said but couldn't stop doing so। अब वो जो है बार बार बता रहे थे, विटनेसेस दे रहे थे कि भाई तुम्हारे साथ कौन था, और किस तरह से उन्होंने दिनेश मुखर्जी के बारे में बताया। ही थॉट ऑफ विजिटिंग हिज फ्रेंड दिनेश मुखर्जी, who the man said was there on the trip with him। परिमल घोष ने बताया था कि जब आप रांची में थे तो आपके साथ कौन था, दिनेश मुखर्जी। तो अब फाइनली ही डिसाइडेड टू मीट, किससे मिलना चाहते थे वो, दिनेश मुखर्जी से। बट ही डिडंट विजिट हिम, हिम किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, दिनेश मुखर्जी, बिकॉज ही डिडंट वांट टू फील एनी एम्बेरसमेंट फेस टू फेस। अगर उन्होंने कहा कि ये बात जो है गलत निकली तो जो थोड़ा सा एम्बेरस फील करना पड़ेगा। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू विपिन बाबू ही वॉज अटेंडिंग द पूजा इन कानपुर एंड स्टेड एट हिज फ्रेंड हरिदास। अब उन्हें याद आया कि भाई वो हरिदास जो हैं उनके फ्रेंड है, और उस समय वो कहाँ थे, 1958 में, अक्टूबर 1958 में ही वॉज इन कानपुर टू अटेंड पूजा, और किसके घर में, हरिदास के घर में, राइट। ही थॉट ऑफ कंफर्मिंग विद हिम, और उन्होंने सोचा कि चलो हरिदास से कंफर्म करते हैं। बट उन्हें याद आया, क्या याद आया, कि ही वेंट टू जापान विद हिज वाइफ। he had moved to Japan, he did not have his, और उनके पास उसका नया एड्रेस नहीं था। he was finally calm after dinner when he snuggled in bed with his new book। It was only the next day in office before lunch that he thought of cleaning this on call with Dinesh Mukherjee। अब फाइनली उन्होंने कहा कि भाई फेस टू फेस तो नहीं बात करते हैं, लेट्स रिंग द दिनेश मुखर्जी। दिनेश ऑल्सो टोल्ड हिम दैट दे बोथ वेंट ऑन द ट्रिप। अब दिनेश भी बताते भाई जब मैं ट्रिप वहां पे था रांची में तो तुम भी मेरे साथ थे, और कौन सा मंथ था, अक्टूबर 1958। Vipin Babu got more worried on that very evening an old friend of his name Chunni Lal। अब जो है बहुत ज्यादा वरीड थे, क्योंकि अब दिनेश मुखर्जी ने भी यही बात बोल दी थी कि आप कहाँ थे, अक्टूबर में रांची थे 1958 में। अब उनका एक फ्रेंड आता है विपिन चुनीलाल। विपिन बाबू न्यू दैट ही हैड कम टू आस्क फॉर द हेल्प फॉर ए जॉब फॉर विच विपिन बाबू हैड टोल्ड हिम that there was
वेरी लिटिल होप फॉर। अब उन्हें पता था, ही न्यू, उन्हें पता था कि ये क्यों आता है मेरे पास, फॉर जॉब। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू सेंड हिम अवे। अब वो अपने सर्वेंट को क्या बोलते हैं कि भाई इसको वापस भेज दो। बट ही सडनली रियलाइज दैट ही कुड आस्क चुन्नीलाल, चुन्नीलाल अबाउट दिस ट्रिप। अब उसने कहा जरूर चुन्नीलाल को याद होगा कि मैं रांची गया था या नहीं गया था। चुन्नीलाल टू रिमेम्बर्ड अबाउट द ट्रिप। अब चुन्नीलाल ने, क्योंकि उसी का प्लान था, तो उसी ने जो है बोला कि उसे याद था अबाउट द ट्रिप, एंड ही क्लेम टू हैव बुक्ड हिज टिकट्स। और किस तरह से वो बताते हैं कि भाई मेरा जो है जॉब क्या था, ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करता था, एंड आई हैव बुक्ड टिकट्स फॉर यू टू रांची for the same time. Bipin Babu accepted that he had been working too hard and decided to go to see a doctor. अब वो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. He visits a young physician, Dr. Chanda. And his case was out of his area. जैसे उन्होंने बताया था कि ये मेरे out of field था, of experience and expertise. Still he suggested that he विजिट, और फिर किस तरह से वो एडवाइस देते हैं कि भाई ये इतने केसेस मैंने करा है, दिस केस इज वेरी यूनिक। और वो बोलते हैं कि मेरे कहने से अब एक तुम ये कर सकते हो, क्या सजेस्ट करा, फर्स्ट कि गो टू रांची वंस अगेन, और मे भी जो है वहाँ की चीजें जो है आपको फैमिलियर लगे और आप जो है रिकॉल कर सकें दैट इंसिडेंट अबाउट रांची। Bipin Babu booked the first class ticket to Ranchi. As soon as he stepped out of the train, he realized that he had never been. और उन्हें याद आ गया था कि कभी भी वो रांची नहीं गए. When he went to visit Hudro Falls, he was found unconscious by two Gujarati gentlemen. राइट, जब हुड्रू फॉल गए उन्होंने कहा मे भी जो है हुड्रू फॉल जाके जो है मुझे याद आ जाएगा, बट दो गुजराती जो है जेंटलमैन, उन्होंने उनको क्या कैसे देखा, अनकॉन्शियस, हु हैड कम टू पिकनिक विद अ ग्रुप। ऑन वॉकिंग अप, विपिन चौधरी रियलाइज दैट देयर वाज नो होप लेफ्ट फॉर हिम। उन्होंने कहा अब कोई ऐसा जो है कोई होप नहीं है कि मेरे को जो है याद आई या मैं इंसिडेंट हुआ है रांची में गया हूँ। ही केम बैक टू कलकत्ता, और फाइनली जो है वो वापस आ गए कलकत्ता में। अपॉन रीचिंग होम, ही रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम चुन्नीलाल। अब उन्हें एक लेटर मिलता है, उनका सर्वेंट जो है लाके देता है उन्हें। किसने लिखा था, अब आपको क्लियर हो जाए, चुन्नीलाल ने रिसीव्स लेटर फ्रॉम चुन्नीलाल इलेबोरेटिंग ऑन हाउ चुन्नीलाल प्लॉटेड। तो अभी आपको जो है पूरा सिनेरियो जो है क्लियर हो गया होगा कि किसने जो है प्लॉट करा था। चुन्नीलाल प्लॉटेड द एंटायर पनिशमेंट फॉर Vipin Babu for unfeeling behavior towards an old friend when he was out of luck. जब उसका जो है बैड लक चल रहा था एट दैट टाइम, उसने उसके हेल्प नहीं करा था, सो दैट चुन्नीलाल ने ये प्लॉटिंग करी थी टू पनिश विपिन बाबू फॉर हिज अनफीलिंग बिहेवियर towards his friend Chunilal. Clear? When the doctor visits, और जब डॉक्टर आते हैं, बिपिन बाबू टेल्स हिम दैट ऑल इज फाइन विथ हिज मेमोरी नाउ। अब उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि अब क्लियर हो गया था कि जो भी उन्होंने प्लॉटिंग करी थी वो किसने करी थी, चुन्नीलाल ने, उनके फ्रेंड ने। और क्यों करी थी, उनके जो है अनफीलिंग बिहेवियर था टुवर्ड्स हिम। किसके लिए बोल रहे हैं, चुन्नीलाल के लिए। क्लियर? memory now and wants to get painkiller for his hip pain that he got after having a fall in Ranchi. अब क्यों बोला उन्होंने ये कि उन्हें एक पेन किलर दे दो, क्योंकि उनके में भी जो है रांची इंसिडेंट, जबकि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, बट उनके कहने से, डॉक्टर के कहने से वो रांची गए थे, तो वो कहते हैं मेरे को हिप पेन है दैट ही गॉट आफ्टर हैविंग अ फॉल इन रांची। द डॉक्टर कॉल्स इट अ यूनिक केस। अब डॉक्टर ने क्या बोला, ये कि यूनिक केस है, वो मेडिकल जर्नल में इसको जरूर पब्लिश करेंगे। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि अगर किसी का बैड लक चलता है और आपके अंदर जो है कैपेबिलिटी है टू हेल्प दैट पर्सन, तो आप जो है उसको हेल्प करें। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आप बिपिन बाबू जो है किसी बिग फर्म में जॉब करते थे और उनका फ्रेंड चुन्नीलाल थे, किस तरह से उनको जो है बैड लक चल रहा था। कई बार होता है बच्चों, हमारा बैड लक चलता है, हमारी जो है सारी रिसोर्सेज बंद हो जाते हैं,
तो सेम चुन्नी लाल के साथ हुआ था, बट एट द टाइम उसकी जो है बैड लक जब चल रहा था, तो विपिन बाबू ने जो है उनकी हेल्प नहीं करी थी। उनके अनफीलिंग बिहेवियर के कारण जो है चुन्नी लाल ने क्या करा था, ये प्लॉट करा था, प्लॉट द एंटायर, जो भी प्लान करा था एंटायर पनिशमेंट। और पनिशमेंट में उन्होंने सबको किस किस को इन्वॉल्व करा था, परिमल घोष को, दिनेश मुखर्जी को, चुन्नीलाल हिमसेल्फ अपने आप, और डॉक्टर परेश। क्लियर? तो इस तरह से हमने जो है ये पूरा चैप्टर पढ़ा है बच्चों। किस तरह से हमने देखा कि एक जो है, कई बार होता है हम गलती नहीं करते हैं बट हमें फोर्स किया जाता है कि आपने करा, तो उससे क्या होता है, आप लोग कोई भी होगा तो वो अपसेट हो जाते हैं, काम करने में मन नहीं लगता, एनर्जी जो है पूरी जब मन नहीं लगेगा काम में, ऑब्वियस है टायर्ड फील करेंगे, एग्जॉस्ट होगी बॉडी और वीकनेस आएगी। तो सेम किसके साथ हुआ, विपिन बाबू को, क्योंकि कभी वो जो है ही नेवर बीन एट रांची, बट जो है जिस तरह से परिमल घोष, चुन्नीलाल, दिनेश मुखर्जी सब बार बार बोल रहे थे कि नहीं भाई आप रांची गए थे, ये हुआ था ये हुआ था, क्योंकि चुन्नीलाल उनके क्लासमेट से, उनको सारे इंसिडेंट के बारे में पता था, उनके फैमिली के बारे में पता था, तो सारे विटनेसेस वो इजीली उनको दे रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ऐसा कोई नहीं था कि उनकी लैप्स ऑफ मेमोरी नहीं हुई थी, बट इट वॉज प्लॉटेड बाय चुन्नीलाल। So let's discuss the question answers. Had Vipin Babu easily lost his memory and forgotten all about the trip to Ranchi? तो आंसर इट्स वेरी सिंपल, नहीं हुआ था, ऐसा कोई था नहीं, वो ट्रिप में नहीं गए थे। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आपको अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो कोई उनकी मेमोरी को, he had not lost his memory, तो आंसर क्या होगा बच्चों, नो विपिन बाबू हैड नॉट लॉस्ट हिज मेमोरी। तो आपको यहीं से लिखना है, नो विपिन बाबू had not lost his memory, तो had से शुरू है तो had not. He finally recollected his memory and admitted that he had visited Ranchi in 1958. Why do you think Chunilal did what he did? Chunilal says he has no money. What is that he does have? उसके पास क्या था बच्चों, इमेजिनेशन। उसने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, बट मेरे पास क्या है, इमेजिनेशन। तो चुन्नीलाल वांटेड सम मनी फ्रॉम विपिन बाबू, क्योंकि वो क्या चाहते थे, कुछ पैसा चाहते थे, किससे, विपिन बाबू से, हिज ओल्ड फ्रेंड। सो ही वेंट टू हिम फॉर हेल्प। He assured Vipin Babu the term of his fortune would be back again. Chunilal had no money, but he had mind and wit. Clear? The author describes Vipin Babu as a serious and hardworking man. What evidence can you find in the story to support this? अब कौन सा ऐसी एविडेंस है जो इसको सपोर्ट करते हैं? विपिन बाबू वॉज अ सीरियस, कैसे थे, एक सीरियस थे क्योंकि उन्हें जो है रूटीन चेक नहीं करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे। क्लियर? तो इससे हमें पता चलता है, क्योंकि एक बिग फॉर्म में 25 साल से वो नौकरी कर रहे थे, और किस तरह से उनकी मेमोरी एक्सीलेंट मेमोरी थी, सीरियस थे, ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग। He spends most of his time in office working honestly. ज्यादातर टाइम कहाँ पे बिताते थे अपने, वो स्पेंड करते थे इन द ऑफिस। पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, तो तीन शब्द हैं उनके लिए, ऑनेस्टली, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। He spends time in office. Clear? He was not a good mixer. जल्दी से किसी से मिक्सअप नहीं होते थे, दैट इज वाई जो है उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। Being serious minded, he didn't waste time in idle chat. Next question है, why did Vipin Babu change his mind about meeting Chunila? What was the result of this meeting? अब सबसे पहले उन्होंने क्या करा था, he refused to meet Chunila, but suddenly उनका जो है मूड चेंज हुआ, he was in no mood to help Chunilal out of his trouble. वो पहले उन्होंने रिफ्यूज करा था, क्यों रिफ्यूज करा था, क्योंकि उनका मूड नहीं था टू हेल्प चुन्नीलाल out of his trouble. But the change his mind soon. He thought Chunilal might remember something about that trip. कौन से ट्रिप की बात कर रहे हैं, रांची 1958. After meeting Chunilal, Vipin Babu decided to visit a consultant, और डॉक्टर
कंसल्टेंट कौन था? एक यंग फिजिशियन, मिस्टर डॉक्टर चंदा. दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल. व्हाट डू यू थिंक was the reason for this? क्यों हो गए थे अनकॉन्शियस? क्योंकि विपिन बाबू might have slipped near हुड्रू फॉल that made him unconscious. वहां पे गिर गए थे और जैसे उन्होंने बाद में डॉक्टर से दवाई मांगी थी, पेन किलर, कि उनके जो है चोट लग गई. तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से किसने प्लॉटिंग करी और किस तरह से यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे. और आई होप जो है इट इज क्लियर टू यू कि किसने जो है प्लॉटिंग करी थी. किसने करी थी बच्चों? चुन्नी लाल ने जो है यहाँ पे प्लॉटिंग करी थी. क्यों करी थी? क्योंकि जब उसका बैड लक चल रहा था तो विपिन बाबू ने जो है उनको हेल्प नहीं करी थी. और क्या बोला उसने कि मेरे पास जो है पैसा नहीं था. he had no money, he had limited resources, but क्या था उसके पास? इमेजिनेशन था. he had mind and wit. और इसी वजह से जो है उन्होंने ये सारी प्लॉटिंग करी थी. क्यों प्लॉटिंग करी थी? कि उनको पनिशमेंट देने के लिए. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे बच्चों. तो एक बार रिवाइज करते हैं. लेट्स रिवाइज. तो किस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि विपिन बाबू कैसे थे? यहाँ हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, पंक्चुअल, रेगुलर. कितने साल तक नौकरी करी थी उन्होंने? 25 ईयर्स तक. क्लियर? 25 साल तक जो है उन्होंने जॉब करा था. कहाँ करा था बच्चों? एक बिग फर्म में. क्या उनकी जो है मेमोरी गई थी बच्चों? शुरू से लास्ट तक जो है एक सस्पेंस था पूरी स्टोरी में. किस तरह से किन किन लोगों ने उनको जो है इंसिस्ट करा था, विटनेसेस ली थी. तो पहला नंबर किसका आता है बच्चों? परिमल घोष. दूसरा नाम किसका आता है? दिनेश मुखर्जी. थर्ड नंबर पे किसका आता है बच्चों? चुन्नीलाल. चुन्नीलाल कौन है? उनके ओल्ड फ्रेंड है जिनका क्या चल रहा था? बैड लक. इसके बाद कौन आता है सीन में? डॉक्टर चंदा. अब ये कौन प्लॉट कर रहा था? प्लॉटिंग किसकी थी? ये चुन्नीलाल की थी जो उनका फ्रेंड था. क्लियर? तो चुन्नीलाल ने क्यों प्लॉटिंग करी थी बच्चों? जैसा हमने पढ़ा था कि चुन्नीलाल ने उनको एक लेटर लिखा था. और लेटर में क्या लिखा था उन्होंने? कि अभी हमने लेटर में पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है ये प्लानिंग करी थी. क्यों प्लानिंग करी थी? क्योंकि उन्होंने उसके साथ क्या करा था? अनफीलिंग बिहेवियर था, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्लॉटिंग करी. और क्या प्लॉटिंग करी? ये अभी हमने पढ़ा था. चुन्नीलाल प्लॉटेड द एंटायर पनिशमेंट. चुन्नीलाल प्लॉटेड the entire punishment क्यों करा था ये पनिशमेंट? फॉर विपिन बाबू इसके लिए प्लॉटिंग करी थी, विपिन बाबू के लिए करी थी. और क्यों करी थी? फॉर अनफीलिंग बिहेवियर. टुवर्ड्स एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन ही वाज आउट ऑफ लक. जब उसका भाग्य जो है खराब चल रहा था, एट दैट टाइम विपिन बाबू जो है कैपेबल थे, बट उन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी थी.
So that is why he plotted the whole scenario with the help of Parimal Ghosh, Dinesh Mukherjee, Chunilal and Dr. Chanda. मे बी डॉक्टर चंदा जो है इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, बट चुन्नीलाल जो है उन्होंने ये कहा था कि विजिट करो, विजिट अ डॉक्टर। तो किस तरह से उन्होंने जो है डॉक्टर चंदा से जो है मीटिंग करी थी और किस तरह से बाद में फाइनली एक लेटर के थ्रू उन्होंने बात बताई, क्लियर करा था the whole scenario that he plotted the entire punishment for Vipin Babu for unfeeling behavior because क्योंकि उन्होंने जो है towards the unfeeling behavior towards an old friend when he was out of luck, जब उनका भाग्य जो है खराब चल रहा था। क्लियर? ये क्वेश्चंस बच्चों अभी हमने डिस्कस करे हैं। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे फिर भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि शुरू से लास्ट तक कुछ सस्पेंस थे स्टोरी में, कहीं जो है ट्विस्ट थे आपके जो है पूरे चैप्टर में, और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था और हमने हर पार्ट के बाद जो है एक्सरसाइज करी थी बेस्ड ऑन द ईच स्टैंजा। क्लियर? इस पार्ट ईच पार्ट फर्स्ट पार्ट के बाद जो है बेस क्वेश्चन हमने करे थे, सिमिलरली सेकंड के, थर्ड के एंड फोर्थ के। क्लियर? तो फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है या कोई कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस